हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से बहुत सारे लोगों का मैसेज आता रहता है कि भैया मुझे तो कॉलेज अलॉट हो गया है, ऑल इंडिया के थ्रू अलॉट हो गया है वो, या फिर स्टेट तो अभी हुआ नहीं है। खैर, तो स्टेट के थ्रू अगर हो जाएगा तो फिर आपकी क्वेरीज होंगी कि भैया मुझे कॉलेज तो अलॉट हो गया, फिर मैं अच्छा कॉलेज में मेरा वहाँ पे कोई परिचय का नहीं है, फिर मैं किसी को जानता नहीं हूँ या मेरा किसी से कांटेक्ट नहीं है, तो फिर मैं वहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाऊँ एडमिशन के टाइम पे, या फिर मुझे क्या क्या ले जाना चाहिए जिससे मैं वहाँ पे मतलब बिना किसी मुश्किल का सामना किए अपना एडमिशन आसानी से करवा के कम टाइम में वापस आ जाऊँ। तो मैं आपको कुछ उसके बारे में बताना चाहता हूँ, आपको एक लिस्ट देना चाहता हूँ जिसके माध्यम से आपको कम समय में और आसानी से मतलब आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और आपको ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े कि नहीं मुझे अगर मालूम होता काश ये किसी ने हेल्प कर दिया तो चलिए आप लोग को एक बार जल्दी से उन सब चीज़ों की लिस्ट बता देता हूँ जो आपको एडमिशन के टाइम ले जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ओरिजिनल, अभी जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताऊँगा तो ये सब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे। फिर इसके बाद आपको सबकी कम से कम 3 से 4 फ़ोटोकॉपी पूरा एक सेट बना के रखना, मतलब सबका एक एक सेट बना के ऐसे 3-4 सेट करके बना के रखने हैं आपको। और जो 10th और 12th की मार्कशीट होगी तो उसका कम से कम आप 8 से 10 रख सकते हैं फ़ोटोकॉपी, क्योंकि आपको फ्यूचर में अगर कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप हर बार ऑफिस से जाके उसको निकलवा नहीं सकते। मतलब निकलवा सकते हैं मगर फिर आपको थोड़ा भाग दौड़ करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप पहले से उसको अपने पास रखें। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये सब अभी आपके पास होने चाहिए, वरना आपको एडमिशन टाइम पे काफ़ी मुश्किल सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आपको 10th की और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए होगी, फिर 12th पास सर्टिफिकेट चाहिए होगा, फिर उसके बाद आपको टीसी चाहिए होगी, और आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो उसको भी रखिए। है तो नहीं, मतलब होना ही चाहिए। और फिर काउंसलिंग लेटर आपके पास है, उसको भी रखना पड़ेगा, वो आप डाउनलोड करके आप उसको निकलवा सकते हैं। और फिर नीट स्कोर कार्ड, नीट का रिजल्ट मतलब ये आपके पास होना चाहिए। और फ़ोटो, नीट में जो आपने फ़ोटो लगाया है कम से कम वो 4 से 5 होना चाहिए आपके पास। और गैप सर्टिफिकेट, ये आपको 2-3 एफिडेविट बनाने पड़ेंगे, जिसमें से या एक आपका बनेगा गैप सर्टिफिकेट और एक एफिडेविट बनेगा एंटी रैगिंग का, जो आपको एक अपनी तरफ से देना पड़ता है और एक पेरेंट्स की तरफ से होता है। तो ये 2 बनेंगे एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, मतलब एफिडेविट होते हैं, और एक गैप सर्टिफिकेट, ये 3 एफिडेविट चाहिए होंगे। और फिर आपको डीडी, अगर आपने यूपी के थ्रू, अभी यूपी की मतलब स्टेट काउंसलिंग तो हुई नहीं है, और फिर ऑल इंडिया के थ्रू है तो फिर डीडी का कोई चांस नहीं, वो ऐसा झोल नहीं है। बात करें तो आपको चाहिए होगा आधार कार्ड। आधार कार्ड तो सबके पास, ये तो मैंडेटरी होता है हर जगह, कभी कभी भी आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको आधार कार्ड चाहिए होता है। तो फिर ये ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास। फिर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, लेकिन ये आप कॉलेज जाएंगे तो वहाँ से आपको वो एक लिस्ट देते हैं कि आपको क्या क्या करवा के ले आना है, फिर वो चाहिए होता है। तो और आप एक ब्लैंक चेक ले जा सकते हैं। ब्लैंक चेक इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी कॉलेज में कोई कॉलेज ऐसा होता है कि जहाँ पे वो बोलते हैं कि हमको ऑनलाइन पैसे चाहिए फ़ीस के लिए। तो ऑनलाइन अगर तो फिर आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। और या फिर कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि वो ऑनलाइन नहीं ले रहे होते हैं, तो उसके लिए आप ब्लैंक चेक यूज़ कर सकते हैं। वो ले जाएंगे तो आपको वहाँ पे पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आपका एडमिशन आराम से हो सकता है। तो उसके लिए आप एक ब्लैंक चेक ले जाइए, और उसके अलावा आप 5 लिफाफे ले जाएँ अपने साथ। ये चीज़ों को आप देख लीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूँगा क्या क्या चाहिए होगा, इसकी एक लिस्ट बना के डाल दूँगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है, इन सब की ओरिजिनल के साथ साथ आपको कम से कम 3 से 4 सेट फ़ोटोकॉपी करवा के उनका एक अलग से पूरा लेके जाना है, ताकि वहाँ पे, क्योंकि वो ओरिजिनल तो लेंगे उसके साथ साथ आपका ये जो फ़ोटोकॉपी होता है इसको भी वो अपने पास सबमिट करवाएंगे। तो ये आपको ज़रूर से ज़रूर ले जाना चाहिए। बस इसके साथ अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर मैं कोई चीज़ भूला हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं। एंड द लास्टिंग, जो भी आपका कोई फ्रेंड आयुष की काउंसलिंग या फिर कोई भी काउंसलिंग करवा रहा है जो नीट के थ्रू होती है, तो अगर उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, वो उसको ऐसी ज़रूरत है कि उसको भी जानकारी चाहिए होगी क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी आप चैनल के साथ जुड़े रहें, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा जैसे भी होगा।